हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो क्या है, एग्ज़ाम नाम सुनते ही टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप कॉमन गलतियों से बच जाएंगे तो आप एग्ज़ाम का प्रेशर को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान हमें ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हम इस वीडियो में टॉप 7 गलतियों को देखेंगे जो हमें एग्ज़ाम में नहीं करनी चाहिए। वो हमारी स्कोरिंग को अच्छी बढ़ा सकती है, और अगर हम इन गलतियों का करते हैं तो हमारी स्कोरिंग बहुत कम हो सकती है। हम बहुत अच्छा कंटेंट लिखेंगे, हम बहुत अच्छा लिखेंगे, उसके बाद भी इन गलतियों को अगर हम कर देते हैं एग्ज़ाम में तो हमारे मार्क्स वहाँ पे कम हो जाएंगे, और हम फिर सोचेंगे कि हमारे मार्क्स कैसे कम हुए, जबकि हमने लिखा तो सब कुछ था और अच्छा लिखा था। तो चलिए हम फर्स्ट हमारी मिस्टेक को देखते हैं कि हमें कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसको नहीं करनी चाहिए। तो हमारी पहली मिस्टेक है कि हमें जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इसमें क्या कर देते हैं कि ज़्यादा टाइम बचाने के चक्कर में हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, हम उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। मिस इंटरप्रेट हुआ, फिर उसका क्या करते हैं, हम जैसा हमारा इंटरप्रिटेशन होगा उसी प्रकार से हम आंसर को भी लिखेंगे। हम मिस इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसका आंसर भी हम उसी प्रकार से गलत लिख देंगे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, एग्ज़ाम में जो आए क्वेश्चन पेपर है उनको हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बिल्कुल ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में हमें क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करना है। ये थी हमारी पहली मिस्टेक जिसको हमें नहीं करनी है। फिर हमारी दूसरी मिस्टेक है कि एक क्वेश्चन में ही अटक जाना। हम क्या करते हैं, अगर हमें क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कभी कभी कई क्वेश्चंस होते हैं जो मुश्किल होते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं पता होता है या अच्छे से नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन पर अटक जाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारे पीछे के क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम पहले क्वेश्चन में ही अटके रहेंगे तो हमारे जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, उनके लिए हमारे पास में टाइम नहीं बचेगा और हमारे वो क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमें क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, नंबर के अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है कि हाँ हम इतना कंटेंट लिख पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है, उसके लिए जगह छोड़ देनी है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाना है, फिर हमें लास्ट में आना है इस क्वेश्चन में और फिर उसको सॉल्व करना है। हमारी थर्ड मिस्टेक है प्रेजेंटेशन को इग्नोर करना। हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सही लिखेंगे, हम कंटेंट लिखेंगे तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर हमें अच्छा मार्क्स देगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कितना भी सही लिखो, अगर आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स कम मिलेंगे। एग्जामिनर के ऊपर क्या होता है, बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। अगर आप साफ सुथरा लिखेंगे, हेडिंग्स में लिखेंगे, पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा मार्क्स गेन करने में आसानी होगी। इसलिए आपका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, हमेशा अच्छा होना चाहिए। हमारी फोर्थ मिस्टेक है टाइम मैनेजमेंट ना होना। टाइम मैनेजमेंट ना होना, इसमें क्या करते हैं हम, जो स्टार्टिंग के हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, फिर जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए टाइम नहीं बचता। इसको हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट टाइम को क्या करना है, डिसाइड करना है, और फिर डिसाइड करने के बाद में सारे क्वेश्चंस में उसी तरीके से हमें अप्लाई करना है। पांचवी गलती है कि हम रफ वर्क को क्या करते हैं, इधर उधर करते हैं। तो हमें रफ वर्क को इधर उधर नहीं करना है। हमें क्या करना है, रफ वर्क के लिए हमें लास्ट वाले पेज को पहले से रिजर्व करके रखना, और लास्ट वाले पेज में ही हमें रफ वर्क करना है, जिससे हमारी कॉपी दिखने में भी अच्छी दिखेगी और हमारा रफ वर्क भी इधर उधर नहीं जाएगा, जिससे हमें समझने में भी आसानी होगी। हमारी सिक्स्थ मिस्टेक है कि हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम में आंसर को चेंज कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। उसमें क्या होता है कि लास्ट टाइम में हमें क्या लगता है कि आंसर हमारा गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं होता है कि हमारे आंसर यहाँ पे गलत है सही है। हम जो फर्स्ट टाइम इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ हमारा आंसर ये होगा, तो फर्स्ट टाइम वाला हमारा ज़्यादा एक्यूरेट होता है आंसर। जो हम लास्ट में सोचते हैं वो हमारा मिस इंटरप्रिटेशन, या फिर बिना सॉलिड रीज़न के हम उसको चेंज कर देते हैं और वहाँ पे हमारा आंसर हमेशा
ज़्यादातर गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि बिना किसी सॉलिड रीज़न के हमें आंसर को चेंज नहीं करना है। हमारी 7th मिस्टेक है कि पैनिक करना और अपना कॉन्फिडेंस को खो देना। हम क्या करते हैं, बहुत बार एग्ज़ाम को लेकर पैनिक हो जाते हैं और हमें जितना याद है, जितना हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस पैनिक के कारण हम उतना भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। पैनिक सब कुछ बिगाड़ देता है। इसलिए हमें हमेशा एक क्या करनी है, डीप ब्रीथ लेनी है, वाटर बॉटल को हमेशा साथ रखना है और ये सोचना है कि एग्ज़ाम ही हमेशा सब कुछ नहीं होता है। इस तरीके से हमें क्या करनी है, ये हमारी 7th मिस्टेक को हमें नहीं करनी है एग्ज़ाम में। अगर हम इन 7 मिस्टेक को करते हैं तो हमारे मार्क्स इसमें क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए हमें इन मिस्टेक पे पूरा ध्यान देना है और हो सके तो इनको बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में इन गलतियों से बचें और कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम को फेस करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।